इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ओके, सो कीप कॉन्सेंट्रेट हियर। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एक रिवर पर एक ब्रिज बना हुआ है, तो मैं इसे रिवर मान लेता हूँ, है ना। रिवर इस तरह से नहीं है, ये अंदर की तरफ रिवर, राइट, है ना, अंदर की तरफ। इस पर एक ब्रिज बना है, ब्रिज, ठीक है। आपको लगेगा ये कैसा ब्रिज है, तो इट्स ए काइंड ऑफ, क्या कहते हैं ना अपन, अक्रॉस द रिवर, जैसे हो सकता है कि आगे इस तरह से जा रहा हूँ, ठीक है, ब्रिज। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। रिवर के बैंक क्या डिनोट किए भी मैंने, ए और बी, ठीक है। और ये डिप्रेशन कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज। तो मैं वो पॉइंट यहाँ मान लूँ, कोई इशू इसमें? क्वेश्चन तो कह रहा है कि कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है, मैं यहाँ मान लेता हूँ। यहाँ से बैंक का एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एक तो मैंने मान लिया पी को ए से और एक पी को बी से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो ये बनेगा ऑब्जर्वर, ये बनेगा टारगेट और ये बनेगा। ऐसे में हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो ये होगी, जिसे मैं थोड़ी देर के लिए सी डी मान लेता हूँ, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और लाइन ऑफ साइट कौन सी होगी, ए पी और पी बी। चलिए, तो एक एंगल तो यहाँ बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ पर कोई भी एक एंगल रख सकते हो, 30 और 45 में से, कोई इशू नहीं है, आंसर सेम आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फिगर, है ना, आप बता सकते हो इसमें से लेफ्ट साइड वाला एंगल क्या बनेगा और राइट वाला क्या बनेगा? राइट वाला क्या बनेगा और लेफ्ट वाला? इसका एक्सप्लेनेशन, यस, ऑब्जर्विंग पॉइंट से टारगेट का जो डिस्टेंस है, टारगेट के ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस है, वो जितना ज़्यादा बनेगा उतना ही एंगल कम बनेगा। तो यहाँ इस फिगर में आपको सी पी बड़ा दिख रहा है कि पी डी बड़ा दिख रहा है? सी पी। तो ये ज़्यादा डिस्टेंस पर है, इसलिए यहाँ एंगल कम बनेगा। तो मैं इधर वाले एंगल को क्या ले लेता हूँ, 30 डिग्री, और यहाँ एंगल ज़्यादा बनेगा, तो यहाँ एंगल कितना ले लिया, 45 डिग्री। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है। आगे बोला है, इफ़ द ब्रिज इज़ एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक। अच्छा, ये जो ब्रिज की हाइट है बैंक से, वो कितनी है, 3 मीटर। अब लेफ्ट साइड में ये है, तो राइट साइड में भी यही होगी। ये तो बात सिंपल सी है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब आपको रिवर की विड्थ फाइंड करनी है। रिवर की विड्थ फाइंड करने का मतलब क्या फाइंड करना हो गया, ए बी, और ए बी के अलावा और कुछ पॉसिबल है? सी डी भी हो सकता है, एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। ए बी को भी हम विड्थ ऑफ रिवर बता सकते हैं और सी डी को भी विड्थ ऑफ रिवर बता सकते हैं। इज दैट ओके फॉर यू? ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा इजी फाइंड करना किसको रहेगा, सी डी की ए बी। और ऐसा क्यों? क्योंकि सी डी के 2 पार्ट बन रहे हैं और वो दोनों पार्ट किसी न किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड बना रहे हैं। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, सी डी के 2 पार्ट क्या बन रहे हैं, सी पी और पी डी। सी पी कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, ए सी पी। इस ट्राइंगल में कोई एक्यूट एंगल गिवन है क्या, इसमें कोई साइड गिवन है क्या? तो क्या मैं सी पी फाइंड कर सकता हूँ? ठीक है। और कौन सा पार्ट है सी डी का, पी डी। पी डी किस ट्राइंगल का पार्ट है, राइट एंगल ट्राइंगल का, पी डी बी। पी डी बी में कोई एंगल गिवन है क्या, कोई साइड गिवन है क्या? तो क्या मैं पी डी फाइंड कर सकता हूँ? अब जब सी पी आ गया और पी डी आ गया, तो सी डी कैसे फाइंड करें, दोनों को ऐड करके। और दोनों को ऐड करके हमारे पास सी डी आ जाएगा, और सी डी ही क्या बताएगा, विड्थ ऑफ द रिवर बताएगा।